वेलकम टू जॉय प्रॉपर्टी गाइड। अगर आपने आज के न्यूज़ पढ़ा होगा तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ रियल एस्टेट में था। दैट इज़ ऑब्वियसली नेगेटिव न्यूज़। नोएडा अथॉरिटी कैंसल्स वेब सिटी सेंटर अलॉटमेंट टेक्स पोजीशन। अब ये बहुत बड़ा एक न्यूज़ है। जिन्होंने इसमें पैसा लगाया या जिन्होंने अपने वेब के कंपनी में पैसा लगाया उनके लिए एक बहुत चिंता का विषय है। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस जो आपको अलग अलग न्यूज़ चैनल के थ्रू से या पेपर के थ्रू से मिल रहा है वो आधा अधूरा सच है, पूरा सच उसमें क्लियर कट लिखा नहीं है। जिसमें ऐसे लिखा हुआ है नोएडा अथॉरिटी कैंसल्स वेब सेंटर अलॉटमेंट, तो मन में पहले आ सकता है शायद पूरे के पूरा टाउनशिप ही ख़त्म हो गया। जी बिल्कुल नहीं है। इसमें वेब के पास भी अभी भी लैंड है। अथॉरिटी ने भी अपना ज़मीन वापस लिया और बीच में ऑलमोस्ट एक साल पहले वेब ने खुद ही अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया था ज़मीन वापस लेने के लिए। तो जानेंगे पूरे डिटेल्स में क्या हुआ एक्चुअली सिनेरियो, क्या सिचुएशन है और आगे का क्या फ्यूचर है और क्या प्रॉस्पेक्ट है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया या कोई भी दूसरी जगह में आपने इन्वेस्ट किया होगा जिसका काम काफ़ी लंबे समय से स्टक है तो शायद ये वीडियो आपका काम आ सकता है। पहले मैं इसके लोकेशंस के बारे में आइडिया देता हूँ। बेसिकली 2011 में वेव ने ऑलमोस्ट 152 एकड़ ज़मीन नोएडा में, नोएडा के सबसे पॉश एरिया जिसको कहते हैं नोएडा सिटी सेंटर, एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में 152 एकड़ का ज़मीन उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया। जनरली पूरे नोएडा लीज पे हैं तो ऑब्वियसली लीज पे लिए थे। तो दो सेक्टर में 152 एकड़ का ज़मीन था। जो 152 एकड़ में एक तो पहला हिस्सा जो था दैट इज सेक्टर 32 एंड दूसरा हिस्सा जो था वो है सेक्टर 25A। अब इसमें वेब ने बहुत खूबसूरत एक प्लान बनाया था जिसमें ऑलमोस्ट 43,000 कार पार्किंग के साथ साथ उसी के अंदर आपका शॉपिंग मॉल, उसी के अंदर SCOs, रिटेल शॉप्स, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट, यू नेम एनीथिंग इन प्रॉपर्टीज दे हैड प्लान ऑन दैट प्लेस। थीम पार्क, एवरीथिंग। इतनी शानदार प्रेजेंटेशंस था उनका, या उनका जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन था दैट वाज आल्सो अमेजिंग। People got convinced, people bought on that property. Many consultant pitched to their client also because वेव इतना बड़ा ग्रुप था और उसमें इस लेवल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था और लोकेशन भी इतना प्यारा था। वेव वॉज फाइनेंशियली वेरी गुड ऑन दैट टाइम ऑल्सो। तो एक अच्छा वाइब लोगों के पास गया था। अब दिक्कत शुरू हुई इस टाइम पे जब पूरे प्रॉपर्टी मार्केट डाउन हो गया 2013 के आसपास से। तो इसके बाद नोएडा अथॉरिटी का जो एक स्कीम बीच में निकाला था, क्योंकि सिर्फ वेब नहीं, वेब के जैसे बहुत सारे डेवलपर ने अपना पैसा रीपे कर नहीं पाए। क्योंकि होता क्या है, नोएडा में अगर आप कोई डेवलपर प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं तो उनको टोटल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 15 से 20% इनिशियल टाइम पे पे करना पड़ता है। इसके बाद अपना प्लान सबमिट करता है। प्लान सबमिट करने के बाद अगर अथॉरिटी को लगे तो वो उनको प्लॉट मिलता है और उनको टाइम टू टाइम पेमेंट देना पड़ता है अथॉरिटी को धीरे धीरे। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है डेवलपर के लिए, जिसके बदौलत आज नोएडा में इतने सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको देखने को मौका मिलता है। बट जब डेवलपर पैसा पे नहीं कर पाया तो अथॉरिटी ने एक बहुत शानदार ऑप्शंस निकाला, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी। आप मान लीजिए आपने 10 एकड़ ज़मीन लिया अथॉरिटी से जिसका मान लीजिए टोटल वैल्यू 100 करोड़। बट इन केस अगर आप ले नहीं पाते, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगता है आप डेवलप नहीं कर पाएंगे 10 एकड़ में, शायद आपने 2 एकड़ ज़मीन डेवलप किया या 3 एकड़ ज़मीन डेवलप किया, तो आपका टोटल अमाउंट जो कॉस्ट था उसका 15% एज ए मनी फॉरफिट होता है। बाकी पैसा आपको उसके हिसाब से आपको ज़मीन ले सकते हैं। और अगर आपने जो पेमेंट उस टाइम पे करके रखा है आपको उसी के रेट के अंदर आपको प्लॉट अलॉट किया जाता है, आप अपना पेड अमाउंट पे। और अगर आप इसके अलावा भी एक्स्ट्रा प्लॉट परचेज करना चाहते हैं तो आपको आज के रेट के हिसाब से लेना है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बट आप मोटा मोटा ये समझें। तो 2011 में उनको ऑलमोस्ट 152 एकड़ का ज़मीन मिला। ज़मीन मिलने के बाद 2016 में उनको लगा ये चीज़ हो नहीं पाएगा, तो प्रोजेक्ट सेटलमेंट जो पॉलिसी है उसने ऑलमोस्ट 4.5 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन वापस दे दिया। अब वापस भी दे दिया, वापस देने के बाद भी बहुत सारी ज़मीन वेब के पास था जिनका पैसा उनको देना था। अब ये कई बार अथॉरिटी के थ्रू से ये प्लान होते गया। ऑलमोस्ट 200 मीटिंग में ये डिसाइड किया गया, ये अगर आप पैसा पे नहीं कर पाते तो विल टेक बैक द
ग्रुप हाउसिंग एंड वी विल कैंसिल योर अलॉटमेंट। अब ये लंबे टाइम से चलता रहा, बहुत सारे टाइम पे वेब का भी इंटेंशन था पैसा पे करे, वो कर नहीं पाया। तो कुछ दिन पहले ही ऋतु महेश्वरी जी जो ये पूरा अथॉरिटी का हेड करती हैं, ये हु इज़ ऑल्सो द CEO ऑफ नोएडा अथॉरिटी, उन्होंने लास्ट में ये ऑर्डर फाइनल किया और अल्टीमेटली अथॉरिटी का जो हाई एंड पर्सनैलिटीज़ हैं वो जाके इससे का पूरा कब्जा कर लिया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ अटकलें लगाया जा रहा है, भाई ये पूरा का पूरा क्या कैंसिल हो गया? जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली टोटल जो ज़मीन सीज किया गया वेब की तरफ से, वेब ने जो लेके रखा था उनमें 1.0841 लाख स्क्वायर फीट, और मान लीजिए ऑलमोस्ट 27 एकड़ के करीब ज़मीन सीज किया गया, जिनमें से ऑलमोस्ट 11 एकड़ डेवलपर ने ऑलरेडी बना चुका है। डेवलपर उस पर डेवलप किया हुआ है, जिसमें 43 स्टोरी का एक बिल्डिंग है और एक और 10 स्टोरी का 3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाया है उसमें। तो ऑलमोस्ट 11 एकड़ के करीब डेवलप किया गया। अब अथॉरिटी और इनके बीच में अभी भी लीगल ऑब्वियसली ये चलेगा। अब अथॉरिटी कह रहा है ये जो प्लॉट हम लोगों ने सीज किया, इसमें से ऑलमोस्ट हम लोग टोटल प्लॉट 9 हिस्सों में बांट के इसको में हम लोग सेल करेंगे, जिसमें कमर्शियल्स, रेसिडेंशियल, शॉपिंग मॉल, हाई स्ट्रीट, ये सारे लेके आएंगे। और ये कंप्लीट चंक एक को नहीं बेचेंगे, हम 9 अलग अलग चंक बेच करके मतलब 9 चंक में इसको डिवाइड करके इसको बेचेंगे, तो उसमें पैसा भी ज़्यादा रिकवर होगा और साथ साथ अथॉरिटी को ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के करीब मिलने वाला है। अब वो ये कह रहा है ये पूरा जो लैंड एक्विजिशन जो उनका जो पॉलिसीज था, जिसको कहते हैं PSP, इनका खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने जो जिस टाइम पे प्लॉट वापस देना था उन्होंने वापस भी दे चुके हैं। ऑब्वियसली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस था, तो वो कह रहे हैं दे विल टेक इट टू द हायर कोर्ट, बिकॉज इनका 3 बिल्डिंग सीज हो चुका है, जिसमें इन्वेस्टर के पैसा लगा हुआ है, स्टेक होल्डर्स के पैसा लगा हुआ है, और वेब के ब्रांड इमेज पे भी बहुत ज़्यादा एक धब्बा जिसको कहते हैं वो लग जाएगा। तो इसलिए अभी भी ये मैटर ऑब्वियसली दैट विल कम टू द जुडिशियरी, और इसके आगे देखेंगे क्या हो सकता है। बट अभी भी वेव के पास ज़मीन है जिसमें वेव बाद में इसमें बना भी सकता है, और आगे की धीरे धीरे ये अपना काम करते भी रहेंगे। तो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स जो बात कर रहा था ना, ये सारे बिल्डिंग जो सीज किया गया है, ये सबसे ऊंचा वाला बिल्डिंग है, इसमें ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। इस तरफ आप जाएंगे जब सेक्टर 23 की तरफ, सेक्टर 32 से लेफ्ट टर्न होके, तो ये इतना खूबसूरत आपको एसीएस जगह बने हुए दिख जाएगा। ये ऑलमोस्ट 6-6.5 करोड़ में बेचा हुआ है वेव ने। ये है सिनेरियो, बट ये सिचुएशंस ऑलमोस्ट 6-7 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अथॉरिटी ने वापस ले लिया जो लैंड बैरन पड़ा हुआ है या जिसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ बट लोगों ने पैसा दिया हुआ है, तो डेफिनेटली अथॉरिटी अपने हिसाब से कुछ ऑप्शंस निकाल के उन लोगों को राहत दिलवाएगा जिन्होंने वेब में पैसा पे किया हुआ है। जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगा मैं आगे बताता रहूँगा। मेरे हिसाब से इतना ही इन्फॉर्मेशन अभी एज ऑफ नाउ अवेलेबल है इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है। अब इसमें इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ऐसे बहुत कुछ है, सिर्फ वेव ही नहीं, वेव के अलावा यही ऑप्शंस आपका यूनिटेक के अंदर किया गया था। और सिर्फ यूनिटेक नहीं, ऑलमोस्ट नोएडा में 17 डेवलपर्स ने अपना ये अर्जी दिया वापस लेने के लिए, क्योंकि PSP के अंदर, जिसमें वो चाहते हैं या जितना ज़मीन ले चुके हैं उतना उसका फ़ायदा शायद है नहीं, या उनका प्रायोरिटी चेंज हो चुका है। तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है PSP, जिसमें डेवलपर के पास एक ऑप्शंस रहता है, किसी भी कारण के लिए उनका मार्केट में लॉस आता है तो वो रिकवर हो सकता है, या जो इन्वेस्टर है जिन्होंने पैसा पे किया हुआ है और किसी भी कारण में रुक गया प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, तो अथॉरिटी कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो पैसा दिया हुआ है तो मन में तो सवाल बहुत सारे रहेगा, टेंशन भी बहुत होते हैं। बट मेरे हिसाब से ये अच्छा कदम है अथॉरिटी की तरफ से भी, बट देखना है लीगल टसल में एक्चुअली आखिर में निकल के क्या आता है। ये था प्रेजेंटेशंस। मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जानना है तो आप दिए हुए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और कुछ सोल्यूशन हो सके तो दे पाऊँ। थैंक यू।